Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with introduction to analytical chemistry part 2 video. अगर आपने part 1 वीडियो नहीं देखा है तो first see that video and then start with this video. ठीक है, तो today what we'll do again आज भी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक टर्म्स समझेंगे. एनालिटिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं हम लोग, डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानेंगे. राइट, सो व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. राइट, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एग्जैक्टली क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, लास्ट टाइम में बताया था. इवन हमने लास्ट टाइम केमिकल एनालिसिस क्या होता है वो भी देखा था. राइट, क्या होता है? इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू मॉनिटर. राइट ना, किसको मॉनिटर करना है? रॉ मटेरियल मतलब स्टार्टिंग प्रोडक्ट, स्टार्टिंग रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल जिससे हम लोग रिएक्शन करने वाले उसकी मॉनिटरिंग करना, इंटरमीडिएट की मॉनिटरिंग करना एंड प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग करना. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल एनालिसिस बोलते हैं. डिटेल के बारे में डिटेल वीडियो मैंने आपको पार्ट 1 में दिया हूँ. अगर आपने नहीं समझा है या नहीं देखा है तो फर्स्ट सी दैट वीडियो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर केमिकल मेथड्स फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, कौन कौन से केमिकल मेथड्स यूज होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, वो देखेंगे. केमिकल एनालिसिस हमको मालूम है मॉनिटरिंग करना है. किसकी मॉनिटरिंग करना है? रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट की. तो केमिकल एनालिसिस जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, दो टाइप के केमिकल एनालिसिस होते हैं. एक होता है ड्राई टेस्ट और एक होता है वेट टेस्ट. क्या होता है ड्राई टेस्ट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी टेस्ट. राइट ना, ये आप जब आप 12th और 11th का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अंडरस्टूड होगा, समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है. ये सारे टेस्ट हम लोग आपके प्रैक्टिकल में करेंगे, एक आध टेस्ट को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट आप प्रैक्टिकल में करने वाले. तो ड्राई टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी टेस्ट. एक्चुअली ड्राई टेस्ट क्या होता है? तो ड्राई टेस्ट मतलब ड्राई होगा. हम लोग क्या करेंगे? ड्राई टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे, उसमें पानी नहीं रहेगा, यानी कंपाउंड को डिजोल्व नहीं करेंगे. एग्जाम्पल, कंपाउंड दिया हुआ है तो कंपाउंड को एज इट इज लेंगे. कंपाउंड विल नॉट बी डिजोल्व. ऐसा टेस्ट जिसमें कंपाउंड को डिजोल्व किए बगैर हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट परफॉर्म करेंगे. इवन हम लोग टेस्ट ट्यूब जो लेंगे वो भी क्या रहेगा? ड्राई फॉर्म में रहेगा. ऐसे टेस्ट को जिसमें पानी का यूज नहीं होता, ऐसे टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई टेस्ट. जैसे एग्जांपल, नेचर पता करना. नेचर मतलब आपका जो कंपाउंड दिया है उसका नेचर क्या है, मतलब कैसा नेचर है, क्रिस्टलाइन है क्या एमॉर्फस है, कलर कौन सा है, कलर वाइट है, कलरलेस है या कौन सा कलर है वो देखना, ये ड्राई टेस्ट में आता है. देन क्रैकिंग टेस्ट मतलब हीटिंग इन ड्राई टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट आता है. ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे तो उसमें क्रैकिंग नॉइस आती है. अलग अलग आपको टेस्ट का ऑब्जर्वेशन दिखता है, उसके बेस पे हम पता करते हैं कि एग्जैक्टली आपके कंपाउंड में एग्जैक्टली क्या चीज़ प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है. राइट, ये सारे टेस्ट जो है इंक्लूड होते हैं या किसके अंदर आते हैं? ड्राई टेस्ट के अंदर आते हैं. राइट ना. सिमिलरली वेट टेस्ट की अगर बात करेंगे तो वेट टेस्ट क्या होगा? एग्जांपल, वेट टेस्ट मतलब गीला टेस्ट. गीला मतलब वेट मतलब गीला ना. तो इसमें क्या होता है? कंपाउंड इज डिजॉल्व इन वाटर. वाटर में क्या करते हैं हम लोग? कंपाउंड को डिजॉल्व करते हैं और डिजॉल्व करने के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं OS. OS का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिनल सोल्यूशन. और ये ओरिजिनल सोल्यूशन का यूज करके हम लोग टेस्ट करते हैं. तो वो टेस्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूशन फॉर्म करते हैं और सोल्यूशन फॉर्म करके उससे टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वेट टेस्ट. राइट ना. वेट टेस्ट में हम लोग को बहुत सारे टेस्ट आते हैं जो हम लोग 12th में देखने वाले हैं. मैं यहाँ पर हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए. राइट ना. वेट टेस्ट का हम लोग जैसे कि CT कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है. एग्जाम्पल में अगर अमोनिया कंपाउंड प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? NaOH डालेंगे, शेक करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे तो उसमें से क्या होता है? अमोनिया की स्मेल आने लगती है. तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर अमोनिया. इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे 12th के अंदर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल में. तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली वेट टेस्ट क्या होता है. ठीक है, तो सिंपल अगर आपको समझने के लिए बताऊंगा तो वेट टेस्ट मतलब क्या? जिसमें हम लोग कंपाउंड डायरेक्टली यूज करने की बजाय
हम लोग कंपाउंड क्या करेंगे, पानी में डिजोल्व करेंगे और पानी में डिजोल्व करके हम लोग क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, सेमी माइक्रो एनालिसिस। सेमी माइक्रो एनालिसिस का मतलब, सेमी मतलब आधा, माइक्रो मतलब माइक्रो एनालिसिस मतलब ऐसा एनालिसिस जिसमें हम लोग स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड लेते हैं हम लोग। ऐसा टेस्ट जिसमें थोड़ा सा, एग्जांपल हम लोग को 2 ग्राम 1 ग्राम कंपाउंड, माइक्रो एनालिसिस जो होता है वो मिलीग्राम में होता है। किसमें होता है, मिलीग्राम में होता है। जैसे कि हम लोग ने सीआईडी वगैरह में देखा होगा, जो फॉरेंसिक साइंस में होता है, तो वो लोग को एक बाल का टुकड़ा मिल जाता है, तो वो बाल के टुकड़े से उसके बारीक बारीक हिस्से करते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से करके उसका टेस्ट करते हैं, तो वो माइक्रो एनालिसिस में आएगा। समझा हम लोग को, उनको बहुत ध्यान से केयरफुली करना होता है। बट अगर मेरे को कंपाउंड मिलीग्राम की जगह ग्राम में दिया गया, 1 ग्राम या 2 ग्राम दिया गया है, तो ऐसे कंपाउंड का एनालिसिस करने को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी माइक्रो एनालिसिस, राइट। नाउ आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी नो दैट there are two basic compounds, right? Organic compound and inorganic compound. Organic compound जो कार्बन बेस होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होता, राइट ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मोस्टली जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ। ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्स एक्सपी। क्या बोलेंगे, कॉन्स एक्सपी। तो ये जो 7 एलिमेंट है वो कॉमनली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। तो इनका ऐसे एलिमेंट का टेस्ट, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो उसके अंदर उसका अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो कौन से मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 टेस्ट है जो जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 2 ऐसे टेस्ट है जिसका यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए, या ऑर्गेनिक कंपाउंड की टेस्टिंग करने के लिए, या ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल एनालिसिस करने के लिए। वो 2 टेस्ट कौन कौन से हैं, पहला है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, आपको कंपाउंड दिया जाएगा और कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल जैसे कि एसिड दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल कंपाउंड दिया हुआ है, अगर उसमें मैंने अननोन कंपाउंड है, उसमें मैंने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। क्या डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमको मालूम है कि एसिड का एक टेस्ट है जिसमें एसिड क्या होता है, अगर एसिड है तो एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, वो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगा और बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। तो अगर आपको एफोर्वेसेंस आती है, क्या आती है, एफोर्वेसेंस आती है किसके अंदर, आप ये टेस्ट करेंगे, कंपाउंड लिया, कंपाउंड में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, अगर एफोर्वेसेंस दिखा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर दिखा, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, आपका जो कंपाउंड लिया वो क्या है, एसिड है। अंडरस्टूड, क्या है बेटा, एसिड है। अंडरस्टूड, यस और नो, क्लियर है बेटा। सिमिलरली डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पता करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर डिटेक्शन करना है या उसका एनालिसिस करना है तो हम लोग एक सेकेंड मेथड यूज करते हैं, वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे उसका कितने पे मेल्ट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कितने पे बॉयल हो रहा है। एग्जाम्पल, मैंने हीटिंग किया और मेरा जो कंपाउंड है, इसका मेथड है, इसको हम लोग 3rd चैप्टर में समझने वाले कि कैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। फिलहाल समझ में आ रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कंपाउंड लिया, कंपाउंड को मैंने हीट किया, 80 डिग्री पे हीट किया, तो 80 डिग्री पे बॉयल होने लगा तो मैं बोलूँगा वो सॉल्वेंट जो दिया हुआ है वो क्या है, बेंजीन है। क्योंकि याद रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, फिक्स होते हैं, राइट ना, जिसका जो है वही रहेगा। एग्जांपल, बेंजीन का 80 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है तो वो हमेशा 80 पे ही बॉयल होगा। एसिड जो उनका 56 डिग्री सेल्सियस है तो वो 56 पे ही बॉयल होगा। 65 अल्कोहल का है तो अल्कोहल 65 पे बॉयल होगा। तो इसके जरिए हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कंपाउंड दिया है, मैंने क्या किया, उसको हीट किया, अगर 80 के ऊपर बॉयल हो रहा है इसका मतलब मैं बोलूँगा बेंजीन है, अगर वो 65 पे बॉयल हो रहा है इसका मतलब मैं बोलूँगा क्या है, वो
वो अल्कोहल है। अगर वो किस पे बॉईल हो रहा है, 56 पे बॉईल हो रहा है, उसका मतलब मैं बोलूँगा कि वो क्या है, एसीटोन है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम लोग को ये दो टेस्ट हैं जो मेजर होते हैं, यूज होते हैं कहाँ पर, डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कौन कौन से है? पहला है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टूड? राइट इट डाउन फास्ट, पहले लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट करना है या डिटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं वो समझेंगे। तो इसके अंदर हम लोग को इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप डिटरमाइन करना है, उसके बारे में पता करना है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है या उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसिडिक रेडिकल टेस्ट एंड बेसिक रेडिकल टेस्ट। राइट, एग्जैक्टली क्या होता है एसिडिक रेडिकल टेस्ट? तो एसिडिक रेडिकल टेस्ट में हम लोग डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ अनायंस। किसका करते हैं? अनायंस का डिटेक्शन करते हैं, लाइक Cl माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस एक्सेट्रा। एंड बेसिक रेडिकल टेस्ट मतलब डिटेक्शन, इसके अंदर हम डिटेक्शन ऑफ क्या करते हैं, कटायंस करते हैं। कटायन मतलब पॉजिटिव आयन, मतलब मेटल Ca+2, Ba+2, राइट, बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, राइट। कोई भी मेटल का अगर कौन सा मेटल प्रेजेंट है वो पता करना है तो हम लोग बेसिक रेडिकल टेस्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर कैसा है, अगर टेस्ट की अगर थोड़ा सा समझेंगे तो एसिडिक रेडिकल टेस्ट में बाकायदा पूरा हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लाइक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाएगा, ड्राई टेस्ट हो जाएगा, वेट टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट। ये सारे टेस्ट इसके अंदर आएगा, चाहे वो एसिडिक रेडिकल हो या बेसिक रेडिकल हो। ये सारे के सारे टेस्ट इसके अंदर हम लोग करेंगे। ये कहाँ करेंगे? 12th के अंदर। 12th के अंदर हम लोग को प्रैक्टिकल में ये दोनों एक्सपेरिमेंट करना है, चाहे वो एसिडिक रेडिकल हो या बेसिक रेडिकल हो। ये दोनों हम लोग क्या करेंगे? 12th के अंदर करेंगे परफॉर्म। तो एक आप टेस्ट का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल मेरे को कंपाउंड दिया है, कौन सा कंपाउंड दिया है यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कंपाउंड दिया है अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेरियम कार्बोनेट। क्या दिया हुआ है? बेरियम कार्बोनेट। तो इसका हम लोग को पता करना है कि भाई कौन सा क्या करना है, पता करना है कि कैसा टेस्ट करना है। तो एसिडिक रेडिकल में हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ पे एसिडिक रेडिकल कौन से, ये वाला पार्ट जो है ना, ये अनायनिक पार्ट, ये एसिडिक रेडिकल है, और ये वाला पार्ट क्या आपका बेसिक रेडिकल है। तो एसिडिक रेडिकल का टेस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एग्जाम्पल। Cl के लिए हम लोग कौन सा करेंगे? अगर मेरा कोई Cl एग्जाम्पल कौन सा कंपाउंड है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में Cl प्रेजेंट पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल AgNO3 डालेंगे। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है किसका? Cl का। तो यहाँ से सिंपल AgCl निकल जाएगा बेटा। AgCl क्योंकि सॉलिड है तो ये सॉलिड के फॉर्म में पीपीटी बनाता है। कैसी पीपीटी बनती है? व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है, और ये जाएगा इसके पास और बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा? अमोनियम नाइट्रेट। अंडरस्टूड? यस और नो? एक और देखते हम लोग कार्बोनेट का टेस्ट है ना, टेस्ट फॉर कार्बोनेट। तो टेस्ट फॉर कार्बोनेट के लिए करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, रब करता हूँ, मैं जगह नहीं है। तो टेस्ट फॉर कार्बोनेट Cl माइनस। अभी कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस के लिए अगर टेस्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंपाउंड है, राइट ना, आपका कार्बोनेट का कंपाउंड पता नहीं हमको, हम वही पता करने जा रहे हैं। तो समझे एग्जाम्पल आपको ये दिया है, कंपाउंड मिक्स करके दिया है, हमको पता करना है। अगर आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप कोई भी एसिड डालते हैं, एग्जाम्पल मैंने क्या किया, नाइट्रिक एसिड डाला, तो सिंपल ये क्या करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव के पास जाएगा और आपको बनेगा बेरियम नाइट्रेट एंड H2SO4। क्या बनेगा? बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट मतलब ये Ba+2 है, NO3 -1 है, तो ये क्रॉस करके यहाँ पे ट्वाइस आएगा, तो बेरियम नाइट्रेट ट्वाइस हो जाएगा। ये 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ये जो H है वो किससे बनाएगा? CO3 से रिएक्ट करके बनेगा H2CO3, और ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका कार्बोनेट के टेस्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एफर्वेसेंस दिखता है। तो आप बोलेंगे अगर एफर्वेसेंस दिख रहा है तो आपका कौन सा कार्बोनेट प्रेजेंट है। आपको यहाँ पर नाइट्रिक एसिड मैंने लिया, आप सल्फ्यूरिक ले सकते हैं, कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग।
कार्बोनेट टेस्ट मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक रेडिकल के एग्जाम्पल देखते हैं। तो बेसिक रेडिकल में सिंपल है, अमोनियम का टेस्ट। तो अमोनियम का टेस्ट क्या है, अमोनियम लेंगे, मतलब कोई कंपाउंड में अमोनियम है क्या नहीं पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें NaOH डालेंगे, शेक करेंगे, तो अच्छे से चेक करेंगे, तो वहाँ से क्या होता है, अमोनिया की स्मेल आती है, और अमोनिया की स्मेल आई तो इसका मतलब अमोनियम प्रेजेंट है। बहुत ईजी टेस्ट है, राइट। सिमिलरली अगर मैं कोई मेटल का टेस्ट करना है, अमोनियम नहीं है, कोई और मेटल है तो पता करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा टेस्ट क्या है आपका, फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, हम लोग कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड को प्लेटिनम लोक में लेते हैं, और प्लेटिनम लोक में हम लोग लेके उसको हीट करते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा HCl डालते हैं, स्लरी बनाते हैं, उस स्लरी को हम लोग प्लेटिनम लोक में उठाते हैं और उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो जैसे आप हीट करोगे तो बेटा वहाँ पर क्या होगा, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखता है, किसी के लिए रेड कलर, किसी के लिए येलो कलर, किसी के लिए ब्लूइश कलर, किसी के लिए ग्रीनिश कलर, राइट ना। तो अलग अलग कलर दिखता है। अगर कलर के बेस पे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो बेरियम के लिए, यहाँ बेरियम है, तो अगर बेरियम का पता करना है तो बेरियम को हीट करेंगे तो आपको ग्रीनिश कलर दिखता है। कैसे दिखता है, ग्रीनिश कलर, यानी ग्रीनिश कलर अगर फ्लेम में आ गया इसका मतलब बेरियम प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारा टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट करना होता है, वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट है केमिकल मेथड यूज इन व्हाट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कौन सा, क्वांटिटेटिव। अब तक क्या हम लोगों ने क्वालिटेटिव देखा, व्हाट इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या होता है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका परसेंटेज कितना है, उसके अंदर रेशियो, कितने रेशियो में कितने कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन क्या है, वो पता करना। अंडरस्टूड। ये एग्जैक्टली क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज सी दैट वीडियो। तो यहाँ पर क्वांटिटी एनालिसिस के अंदर हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक परसेंट कंपोजिशन यूज करते हैं, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन। मतलब परसेंट कंपोजिशन क्या होता है, एग्जैक्टली एलिमेंट का परसेंटेज। एग्जांपल मैंने अगर वाटर लिया तो वाटर में H का कितना परसेंटेज है, राइट ना। मैंने ऑक्सीजन लिया तो O का कितना परसेंटेज है, ये फाइंड आउट करने का काम किस में करते हैं हम लोग, परसेंट कंपोजिशन में। एग्जैक्टली कैसे करना है इसी चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के देयर आर मेनी मेथड्स लाइक मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, देयर आर मेनी मेथड्स, मोल फ्रैक्शन। तो ये सारे मेथड्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग को एग्जैक्टली कौन सी क्वांटिटी कितनी है वो फाइंड आउट होंगी, मतलब सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, ये हमको फाइंड आउट होता है कॉन्सेंट्रेशन से। एग्जैक्टली इसके बारे में भी अगेन इस चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, क्या होती है मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये चैप्टर के एंड में हम लोग सीखने वाले हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। राइट नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज वीडियो, दैट इज नेम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर मैंने जनरल बात किया, अब उसी को कौन कौन से मेथड से आप पता कर सकते हैं, राइट ना। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कौन कौन से मेथड से पता कर सकते हैं, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का यूज करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन, किसका, जो कंपाउंड दिया है उसका। मतलब क्या करते हैं हम लोग, कंपाउंड को लेते हैं, कंपाउंड को पहले वेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको हीट करते हैं, हीट करके फिर से उसका वेट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसका और आगे भी मेथड्स है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेट, राइट ना, हम लोग क्या करेंगे, इसका पता करेंगे उसमें परसेंटेज क्या है, क्वांटिटी क्या है, राइट ना। ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविटी का यूज करके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हीटिंग करते हैं, हीटिंग करने से क्या होता है, कंपाउंड डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोजिशन मेथड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉन्सेंट्रेशन या कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो कि बहुत फेमिलियर और बहुत फेमस मेथड है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब क्या, एग्जैक्टली क्या है, अगेन हम लोग 12 के प्रैक्टिकल में देखेंगे, इवन 11 के प्रैक्टिकल में भी हमको दिया हुआ है, आप अपने लैब में, आपके कॉलेज में आप उसको समझेंगे। मैंने वॉल्यूमेट्रिक के एनालिसिस के 12 के वीडियो अपलोड किया हूँ, अगर आपको समझना है तो आप प्लीज वीडियो को जाके देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ऐसा एनालिसिस जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, अननोन कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं बाय यूजिंग नोन कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को यूज करते हैं, वॉल्यूम पता करते हैं, वॉल्यूम का यूज करके फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस फाइंड आउट करते हैं।
ये शॉर्टकट में हो गया, डिटेल आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो आज हमने समझ लिया कि ये सारे मेथड, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं किसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस में और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, राइट। ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।